नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एजी अकेडमी में। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 7 का विज्ञान विज्ञान भारती जीवों में श्वसन इकाई 8 है। इसमें हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पूरे चैप्टर को हम लोग शुरू से पढ़ेंगे और एक एक हर चीज़ों को इसमें से कवर किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम लोग श्वसन श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, श्वसन की प्रक्रिया क्या है, मानव में श्वसन कैसे होता है, अन्य जंतुओं में श्वसन अंग और उसकी प्रक्रिया क्या होती है, और पौधों में श्वसन क्या होता है। तो हम शुरू करते हैं। इसमें शुरू करते हैं। ये दिया गया है कि बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज दौड़ने, कई घंटे तक टहलने, साइकिल चलाने अथवा जब हम कोई भारी वजन उठाते हैं और जैसे कोई कार्य करते हैं तो हम तेजी से हमारी सांस चलने लगती है, हम हाँफने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हम साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं, वजन उठाते हैं तो ऐसा क्यों होता है? हमारी शरीर हाँफने लगती है, ऐसा क्यों होता है? आइए हम जानते हैं। दरअसल सांस लेना ये क्या है? प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, वातावरण की जो हवा होती है अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा लेते हैं अतः और उसके बाद वो बाहर निकलती है। हमारे शरीर के अंदर हवा प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। जरा सोचिए क्या होगा यह प्रक्रिया कुछ देर के लिए रुक जाए। अगर हम कुछ देर के लिए सांस लेना बंद कर दें तो क्या होगा? जैसे हम कभी क्या अक्सर भीड़ भाड़ इलाके में जब हम जाते हैं या सड़क पर कहीं जाम में फंस जाते हैं तो हम हाँफने लगते हैं और हमें उलझन होने लगती है। जल्दी जल्दी हम वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं और मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं और कुछ समय के लिए सांस को रोकने की कोशिश करते हैं, किंतु ऐसा हम नहीं कर पाते। हमारे शरीर को निरंतर वायु हवा की आवश्यकता है जो सांस द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। अर्थात हमारे शरीर को हमेशा हवा की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगला हम देखेंगे श्वसन क्या होता है। तो वातावरण से ऑक्सीजन युक्त हवा को नाक से फेफड़े तक पहुंचाने की प्रक्रिया, अर्थात ऑक्सीजन युक्त हवा को लेना, इसको हम क्या कहते हैं? अंतः श्वसन या निश्वसन या इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। मैंने सांस लेना, कुल ऑक्सीजन युक्त हवा लेना या सांस लेना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन या निश्वसन कहलाता है। इसके विपरीत फेफड़े की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की, अर्थात जो हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको श्वसन या निश्वसन या एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। अंतः श्वसन और श्वसन की जो दोनों संयुक्त प्रक्रिया होती है, यानी सांस लेना और छोड़ने की जो संयुक्त प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं श्वासोश्वास, ब्रीथिंग कहते हैं। श्वासोश्वास भी एक श्वसन प्रक्रिया का अंग मात्र है। श्वसन पूर्ण प्रक्रिया इस प्रकार है। श्वसन में हम क्या करते हैं? अंतः श्वसन मतलब हम ऑक्सीजन युक्त हवा को हम क्या करते हैं? लेते हैं। सांस लेना, अंतः श्वसन मतलब सांस लेना। इसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो होता है रक्त के माध्यम से जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वह जो ऑक्सीजन होता है रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है और उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को खंडित करता है। इसके परिणाम से ऊर्जा बनता है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो निश्वसन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया श्वसन होती है। श्वसन की प्रक्रिया में भोजन निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। अगला है, इसमें एक क्रियाकलाप दिया गया है। एक परख नली है। परख नली में ये परख नली दिया गया है। इसमें हम चूने का पानी रख लेते हैं और चूने के पानी को हम मुख से फूंकते हैं। जब फूंकते हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हम जानते हैं, और ये जो हमारे मुख से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसको क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है और उसको दूधिया रंग का कर देता है।
इससे स्पष्ट है कि हमारे मुंह में कार्बन डाइऑक्साइड है जो चूने से क्रिया करके चूने के पानी को दूधिया रंग कर देता है। श्वसन दर किसे कहते हैं? श्वसन दर। क्या आपको मालूम है कि एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता और छोड़ता है उसको श्वसन कहते हैं। 1 मिनट में जितनी बार व्यक्ति सांस लेता है और छोड़ता है उसी को हम श्वसन दर कहते हैं। श्वसन दर कहते हैं सामान्य अथवा विरामावत में औसतन व्यक्ति जो होता है 1 मिनट 15 से 18 बार सांस लेता और छोड़ता है, और जो अधिक श्रम करने वाला मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है 1 मिनट में 25 बार सांस लेता और छोड़ता है लगभग। आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं जैसे दौड़ते हैं या कसरत करते हैं या सीढ़ियों पर चढ़ते हैं या उतरते हैं तो आपकी सामान्य श्वसन दर क्या रहती है? क्रियाकलाप द्वारा पता लगाएं और इसकी कितनी बढ़ सकती है। इसमें और कुछ जाने दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। अंतःश्वसन और निःश्वसन माने सांस लेना और सांस लेना छोड़ना। इसमें हम वायु को हम मापते हैं जिस यंत्र से, इसको हम कहते हैं स्पाइरोमीटर श्वास मापन, और इसे श्वसन मापी यंत्र स्पाइरोमीटर भी कहा जाता है। श्वसन की आवश्यकता, जरा सोचें, अंतःश्वसन में ली गई ऑक्सीजन कहाँ से आती है? मतलब श्वसन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? याद करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पौधे करते हैं तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं और यही ऑक्सीजन हम श्वसन के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ देते हैं, जिसका उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस लेते हैं सांस के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। शरीर में सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से होती रहे इसके लिए ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन के विखंडन से प्राप्त होता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है। भोजन में उपस्थित जटिल सरल अणुओं में टूट जाना, भोजन में जो जटिल पदार्थ होते हैं सरल अणुओं में टूट जाते हैं और भोजन का विखंडन हो जाता है। माने भोजन का सरल अणुओं में टूटना, भोजन का जटिल अणुओं से सरल अणुओं में टूटना ही विखंडन कहलाता है। कोशिका के अंदर ग्लूकोज श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल विखंडित हो जाता है, फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। अतः ये प्रकाश से ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है, शरीर में ग्लूकोज होता है और शरीर में जब ऑक्सीजन जाता है तो श्वसन क्रिया होती है, उसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जल उत्पन्न होता है और हमको ऊर्जा मिलती है। मानव श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े। ये सब होते हैं हमारे श्वसन तंत्र जिसकी सहायता से हम सांस लेते हैं। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नासा द्वार। नासा द्वार क्या होता है? नासा द्वार तो हमारे चेहरे और मुख द्वार तथा माथे एवं दोनों आँखों के बीच जो हमारी आँख होती है, आँख और जो चेहरा होता है, चेहरा और आँख और मुख के बीच में यहाँ पर नाक होती है, उसी को हम नासिका कहते हैं। और नासिका के द्वारा हम क्या करते हैं? नासिका के भाग के इधर उधर दो अंडाकार माने नासा छिद्र होते हैं, जिसे नासा द्वार, जिसे मैंने कुल मिला के जिसे हम नाक से सांस लेते हैं। नासा गुहा क्या होता है?
ये नासिका की गुहा को नासा गुहा, नासिका की जो गुहा उसको नासा गुहा या नासिका गुहा कहते हैं। नासा गुहा की दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल और श्लेष्म ग्रंथियां होती है, जिसमें से श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जो नासा गुहा होता है उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, जिससे हम अंदर जो होते हैं कीटाणु हमारे शरीर के अंदर नहीं प्रवेश कर पाते हैं, तो नाक में वही रोक देता है। यहाँ पर एक ग्रसनी होता है, ये इसको हम कहते हैं नासा द्वार, ये मुख्य गुहा होता है, ये फेफड़ा होता है, ये डायफ्राम होता है। जब सांस लेते हैं तो पचकता और ऐसे फूलता रहता है, इसको हम श्वास नली कहते हैं। और ये जो हमारी पसलियाँ रिब्स 12 जोड़ी होते हैं। अगला है ग्रसनी किसे कहते हैं। नासा गुहा पीछे की ओर एक नली नुमा संरचना में खुलती है। नासा गुहा एक नली जो संरचना होती है, इसी को हम ग्रसनी कहते हैं। ये श्वास नली होती है, ये श्वास नली होती है। ये तो श्वास नलिका जैसी संरचना होती है, जो 2 शाखाओं में बट जाती है। श्वास जिन्हें श्वसनियाँ कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी ओर फेफड़े में खुलती है। इधर जो श्वास ये दोनों तरफ फेफड़े में खुलती है। श्वास नली के बाहरी सतह सी आकृति छल्ले संरचना होती है। श्वास नली एवं श्वसनियों आपस में चिपकने से रोकती है, इसमें वायु स्वतंत्र होती है। ये जो होती है श्वास नलियाँ जो होती हैं कि पसली और जो श्वसनियाँ हैं आपस में चिपके नहीं। फेफड़े, ये फेफड़ा है, फेफड़ा के बारे में देखते हैं। फेफड़ा जो होता है, अपने सीने पर दोनों हाथ रखिए, अनुभव करिए क्या हो रहा है। आपका सीना वक्ष सांस लेते समय फैल रहा है और छोड़ते समय पिचक रहा है। यह फूलने पिचने की प्रक्रिया वास्तव में कहाँ हो रही है? यह प्रक्रिया फेफड़ों में हो रही है। जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारा सीना जो होता है पचकता और फूलता है। फेफड़े शंकु के आकार की संरचना होती है। वक्ष गुहा के हृदय की दोनों ओर एक दायां और बायां फेफड़ा होता है, और यहाँ पर श्वसनियाँ फेफड़ों के भीतर महीन असंख्य कुपिकाएं होती है। दरअसल वायु कुपिकाएं वे स्थान है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से यहाँ पर दिया है। कुछ और भी यहाँ श्लेष्म होता है, श्लेष्म ग्रंथियाँ द्वारा, श्लेष्म जो होता है श्लेष्म ग्रंथियों द्वारा स्रावित चिपचिपा लसदार पदार्थ होता है, जो नासा द्वार को नम और लसदार बनाए रखता है। अंतः श्वसन द्वारा ली गई वायु हवा जो होती है, साथ आए हानिकारक जीवाणु धूल कणों को आदि श्लेष्म में चिपक जाते हैं और फंस जाते हैं और आगे नहीं जा पाते। तो इसीलिए श्लेष्म जो होता है, नाक में बाल होते हैं और यहाँ से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिससे क्या करते हैं, नाक में जो कीटाणु उटाणु होते हैं फंस जाते हैं, आगे नहीं जा पाते हैं। अगला है ग्रसनी और श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक पत्ती नुमा ढक्कन जैसी संरचना होती है, जिसे एप्लूटिस कहते हैं, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। यहाँ पर श्वास नली तो है, इसमें यहाँ पर बना होता है जो खाना खाते समय उसको अंदर जाने से रोकता है। तो इस तरह से आप लोगों का ये पहला वीडियो है, उसके बाद दूसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो वीडियो आप लोगों को बनाया जाएगा वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। नमस्कार।